आदाब नाजरीन, मैं मोहतजम अली खान, रियासती वजीर ट्रांसपोर्टेशन जनाब पूनम प्रभाकर और जो हैदराबाद के इंचार्ज भी हैं, सेक्रेटरीट में एक इजलास तलब किया जिसमें मुहर्रम के इंतजाम के ताल्लुक से तमाम नकलियती इदारों के सदरनशीन वक्फ बोर्ड और इसके अलावा हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले MLA MLCs को तलब किया गया था और आला अहदेदार पुलिस, बल्दी अहदेदार, बरक़ी व आबरसानी के अहदेदारों के साथ इजलास तलब करते हुए जायज़ा लिया गया कि मुहर्रम के तौर पर बड़े पैमाने पर बेहतरीन इंतजाम किए जाएंगे। बरक़ी की, पानी की मौसम सरबराही, सड़कों की तामीर और मरम्मत, इस पर बातचीत की गई। देख सकते हैं आप, जिसके अंदर जो है आमिर अली खां हैं और MLC जनाब रियाजुल हसन अफंदी हैं, MLAs हैं, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब अजमतुल्लाह हुसैनी हैं और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन जनाब उबैदुल्लाह कोतवाल भी मौजूद हैं, दीगर शहर के MLAs भी मौजूद हैं। इन तमाम की मौजूदगी में जो मीटिंग की गई उसके अंदर हम आपको नाम बताएंगे। सदरनशीन उर्दू अकेडमी ताहिर बिन हमदान, सदरनशीन अखदी फाइनेंस कॉरपोरेशन उबैदुल्लाह कोतवाल, JHMC RV करनन, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद, मैनेजिंग डायरेक्टर हैदराबाद मेट्रो वर्क्स अशोक रेड्डी और इसके अलावा MLAs और अखिलती डायरेक्टर अखिलती बहबूद यास्मीन बादशाह IAS के अलावा शहर के अवामी नुमाइंदे और शोबे तंजीम के नुमाइंदों ने शिरकत की है। लेकिन यहाँ पर बात ज़ेर गौर यह है कि जिस तरीके से हर साल इंतजामात किए जाते हैं मुहर्रम के, जैसा कि अभी हमने कुछ नाम आपके सामने पढ़े, ये तमाम इजलास मुनक्किद हुआ। गुज़िश्ता साल भी इसी तरीके के इजलास मुनक्किद हुए गए थे, लेकिन इसका पस मंज़र अगर हम देखें तो जिस तरीके से इंतजामात होने चाहिए उस तरीके से इंतजामात नहीं होते हैं। आज तक भी बी के अलावे से जो शेख फैज़ की कमान का इलाका है वहाँ की रोड की तोसी का काम अब तक भी बाकी है, जबकि बरसा बरस से जो है बीबी के अलम की सवारी वहाँ से गुजरती है। इतनी तंग रोड है और आबादी के हिसाब से जितनी आबादी बढ़ते जा रही है वहाँ पर ऑलरेडी मास्टर प्लान किया गया है, मार्किंग की गई है और शेख फैज़ के कमान के अंदर जाने के बाद बाएं हाथ की तरफ जो कब्रस्तान है उस पर गैर मजाज तामीरात किए जा रहे हैं। उस ताल्लुक से भी अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है और शेख फैज़ की कमान की रोड की तोसी का काम बाकी है। उसके बाद याकूतपुरे की बड़े बाजार की रोड से जो है बीकाराम आता है, फिर कोटले अरीजा के पास जो है इस वक्त मेट्रो की तामीरी काम की खुदवाई और तोड़मतारी का काम जारी है। उसके बाद चार मीनार के अतराफ, फिर गुलदार हाउस अलाल बाजार से होता हुआ मंडी मीरालम के पास भी जो है इस वक्त रोड की तोसी का काम जारी है। तो वैसी हालत में बी के आलम की सवारी का गुजरना और फिर जो इंतजामात हैं साबिक़ा में भी इस ताल्लुक से मीटिंग की गई थी और कई एक आशिर खानों का हमने दौरा किया था। खुद बी के अलावे का जब हमने सदरनशीन अज़मतुल्लाह हुसैनी के साथ दौरा किया, आज़ाखान ज़ोरा, बादशाही आशिर खाना बी के अलावा और दीगर आशिर खाना का दौरा किया तो कई एक काम अभी जो है पेंडिंग पड़े हुए थे। कई आशिर खानों को रकम नहीं दी गई थी और इस साल भी कहा यह जा रहा है कि 20 लाख रुपए की रकम तजवीज़ की गई है, 70 लाख रुपए की रकम तजवीज़ की गई है जो इन तमाम कामों के लिए मुकम्मिल की जाएगी। तो 70 लाख रुपए के कामों में कौन कौन से काम करवाए जाएंगे? आशिर खाने की आबकपाशी के काम हैं, कलर हैं, उसकी देखदाजी है और ऐसे कई काम जो है फंड जारी किए जाना है। गुज़िश्ता वक्त जो है शिया कम्युनिटी की जानिब से बड़े पैमाने पर शिकायतें वसूल हुई थी कि उन्हें रकूमात बराबर नहीं दिए गए और आशिर खानों के काम बराबर नहीं हुए। कई एक आशिर खाने पुराने शहर के अंदर मौजूद है, वक्फ बोर्ड की जानिब से रकम दी जाती है, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो आशिर खाने की रकूमात बल्दिया की जानिब से जो जारी किए जाते हैं वो नहीं किए गए थे और कई एक काम पेंडिंग है। अब देखना यह है कि सिर्फ चंद दिनों का वक्त बाकी रह गया है मुहर्रम की शुरुआत के लिए और अब तक अभी मीटिंग की गई है और ये काम कब मुकम्मिल किए जाएंगे, जिसमें और रोशनी का काम है, लाइट्स का काम है, मैनहोल्स का काम होता है और पानी की सरबराही का काम, ये तमाम चीज़ों की तकमील होना बाकी है। तो वहीं पर दूसरी जानिब जहां बोनाल जुलूस भी इसी माह की 26 और आखिरी हफ्ते में निकाला जाने वाला है, उसके लिए कल जो है कोंडा सरी का मिनिस्ट्री की जानिब से मीटिंग इजलास तलब किया गया था। उसके अंदर भी तो ऐलान किया गया है कि कोई 20 करोड़ रुपए जारी किए जा रहे हैं बोनाल जुलूस के लिए। तो जहाँ एक जुलूस के लिए और एक तबके के तक़रीब के लिए या फिर उस फेस्टिवल के लिए 20 करोड़ दिए जा रहे हैं,
تو یہ جو دوسرا فیسٹیول ہے وہ بھی تقریباً قدیم فیسٹیول ہے، یہ بھی قدیم تلنگانہ کا فیسٹیول ہے. اس کے لیے 70 لاکھ روپے اور دوسرے فیسٹیول کے لیے 20 کروڑ روپے جاری کرنا، یہ حکومت کی جانب سے ناانصافی نظر آ رہی ہے. جہاں پر کئی ایک بڑے آشر خانے ہیں اور اس کے انتظامات ہیں، ان تمام کے لیے یہ رقم ناکافی ہے. اس کے باوجود بھی جتنے اقلیتی عوامی نمائندے موجود تھے انہوں نے بھی اس پر اعتراض کرتے ہوئے رقم کو بڑھانے کی بات نہیں کی گئی. تو وہیں پر چیئرمین وقف بورڈ اور چیئرمین مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کی جانب سے بھی حکومت سے اس رقم میں اضافہ کرتے ہوئے کام میں تیزی لانے کی بات کی جانی چاہیے تھی. اور شیخ فیض کی کمان کے اطراف کی جو روڈ کی توسیع ہے وہ کام بھی انتہائی ضروری ہے. اور جس وقت میرالہ منڈی کے پاس سے جلوس جاتا ہے تو تقریباً پوری روڈ بند کر دی جاتی ہے. اس کے عوض میں چار مینار کے اطراف کی روڈ کو کھول دینا چاہیے. جب بھی کالم کا جلوس گزر جاتا ہے، گلداروں کی طرف سے جاتا ہے، تو مدینہ بلڈنگ سے شالی بنڈا جانے والی روڈ کے لیے چار مینار کا راستہ اس دن کھول دینا چاہیے. یہ بھی تجویز رکھنی چاہیے تھی ٹریفک پولیس کی جانب سے، کیونکہ اس دن عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مدینہ بلڈنگ اور جو ہے پیچھے دیوان دیوڑی سے، اس کے علاوہ دوسرے راستہ مدینہ بلڈنگ کی طرف سے حسینی علم کی طرف سے جانا پڑتا ہے. اگر مدینہ بلڈنگ چار مینار سے سیدھا راستہ کھول دیا جاتا ہے تو لوگ چار مینار پہاڑی شریف ایئرپورٹ کی روڈ جا سکتے ہیں.